You start exercise 16 and read the first question. State the corresponding between the vertex side angle of the following parts of the congruent triangle. In this question, you see, you have triangle. You see first question, triangle ABC, congruence, triangle DEF EFD, triangle EFD. Always remember, when solve this question, not be taken the direct method. You solve with picture. So you first draw a triangle ABC and triangle DEF is also. So you draw in question first. You have two triangle ABC and DEF. So seen in this triangle, these triangles are congruent. So their angle A equal to their angle B. Again you see angle B equal to angle E. Again see angle C equal to angle F in these two triangles. यहाँ हम दो ट्रायंगल में देख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है. तो कॉन्ग्रुएंस अगर है तो ये एंगल A जो है वो एंगल D का इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल E का इक्वल होगा, और साथ में एंगल C जो है वो एंगल F का इक्वल होगा. इतना ही नहीं, ये साइड जो AB है ये DE साइड का इक्वल होगा, BC साइड जो है वो आपका EF साइड का इक्वल होगा, और साथ में AC जो है वो आपका DF साइड का इक्वल होगा. तो आप इस दो ट्रायंगल में देख रहे हैं कि इसका जो एंगल है वो एक दूसरे का इक्वल है, और साथ में साइड भी जो है वो भी एक दूसरे का इक्वल है. ठीक है, तो साइड भी इक्वल है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें बताना है इसका जो साइड है वो कौन कौन सा साइड एक दूसरे का इक्वल होगा जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होगा. तो वी राइट AB इक्वल टू D फर्स्ट साइड, नेक्स्ट BC इक्वल टू EF सेकेंड साइड, एंड अगेन AC इक्वल टू DF थर्ड साइड. तो अकॉर्डिंग टू साइड, when two triangles are congruent, then their sides are also equal. जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा तो उसका साइड जो होगा वो एक दूसरे का इक्वल होगा. तो ये थ्री साइड है और ये थ्री साइड एक दूसरे का इक्वल है. अब हम एंगल की बात करें, अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ जो एंगल A हम देख रहे हैं ये एंगल B का इक्वल है. आप देख रहे हैं एंगल A जो है वो एंगल D का इक्वल है, एंगल B जो है वो आपका एंगल E का इक्वल है, और साथ में एंगल C जो है वो आपका एंगल F का इक्वल है. तो यहाँ थ्री एंगल्स भी इक्वल होगा क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है. तो आपस में ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा. ओके, अब क्या है कि हमें वर्टेक्स बताना है कि क्या ये वर्टेक्स भी आपस में एक दूसरे का इक्वल होगा. तो यस, इट इज ऑल्सो इक्वल. A equal to D. Again you see B equal to vertex B equal to E and C equal to F. So you seen here when two triangles ABC and EFD are congruent, then their sides are equal, their angles are equal, and their vertex are equal. Okay, so when solve this question, you make first draw two triangle, name them, then you also indicate sides, angle and vertex. अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल का यूज किया है कि इसमें मैंने एक लाइन बनाया, एक लाइन से इंडिकेट किया. इसका
इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट साइड हो गया। ये जो इंडिकेट हमने किया है ये फर्स्ट साइड के लिए इंडिकेट किया है, ये सिंबल जो है वो सेकंड साइड के लिए हमने इंडिकेट किया है, और ये सिंबल जो है वो हमने थर्ड साइड के लिए इंडिकेट किया है। इसी तरह ये सिंबल फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल। तो जब कभी भी आप लोग बनाएंगे और एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर दिया हुआ है तो उस कंडीशंस में पहला में हम एक लाइन कर्व लाइन खींचकर जो है इंडिकेट करेंगे, और सेकेंड एंगल को इंडिकेट करने के लिए टू कर्व लाइन को ड्रॉ करके जो है हम उसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसी पैटर्न पे बनाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। अगर प्रॉब्लम होगा तो आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। Now see second question. In second question you have two figures are given. You have two figures are given and say which conditions or property they are congruent. आपके पास दो फिगर दिया हुआ है और आपको ये किस कंडीशंस या प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंस है वो बताना है। तो आप लोग डायरेक्ट बुक से आंसर को कॉपी नहीं करेंगे, इसको सीखेंगे। इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले आप ये दो ट्रायंगल जो है उसको आप लोग ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद जो भी इंडिकेटिंग है उस इंडिकेटिंग को इंडिकेट कर लेंगे, और इंडिकेट करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें प्रॉपर्टी बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंस होगा। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो हम पहले इसका नाम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड अदर एंड DEF, ट्रायंगल DEF। तो यू हैव टू ट्रायंगल्स ABC and DEF. In triangle ABC you seen here angle C. Angle C equal to angle E. You seen in two figures angle C equal to angle E, so you write here angle C equal to angle E. It is given angle. It is given angle. Now comes second. You see here AC, side AC, side AC equal to side BE. You see here side AC equal to side DE. So you write here given side, given side. Now again you see here BC, side BC equal to side EF. Side EF, it is also given side. It is also given side. So you see here you have three side and angle. So which property or conditions apply for this triangle for congruence? So you see right here SAS property, SAS property or condition, SAS condition. You write triangle ABC congruence of triangle DEF. Okay. तो नोट बी टेकन द डायरेक्ट ऑप्शन। आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। आप लोग सबसे पहले दो ट्रायंगल जो आपका दिया हुआ है उसको ड्रॉ करेंगे, और आफ्टर ड्रॉ के बाद आप लोग ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे उस चीज को ढूंढना है जो आपके दोनों पिक्चर में दिया हुआ है। तो दोनों पिक्चर में सबसे पहला चीज है कि एंगल C जो है वो एंगल E का दिया हुआ है। इट मींस एंगल आर गिवन इक्वल। नाउ यू सी side AC equal to side DE. It is also given side, and other BC equal to EF. It is also given side. So you see here side angle. It means side angle
side conditions triangle ABC congruence of triangle DEF. Okay, so your question 2 is so easy. You make first picture, then you write which conditions apply for triangle congruence. Now comes on question 3.